रेगिस्तान में चलते चलते 2 और दिन बीत गए। किमियागर थोड़ा और सावधान हो चुका था, क्योंकि वे अब उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे जहां भयानक लड़ाइयां चल रही थीं। वे आगे बढ़ते जा रहे थे और लड़का कोशिश कर रहा था कि वो अपने दिल की आवाज सुने, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। पहले तो उसका दिल सारी कहानी बता दिया करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो नहीं पा रहा था। कभी कभी ऐसा भी होता था जब उसका दिल लड़के से अपनी सारी उदासी कह डालता था। ऐसा भी हुआ था कि लड़का उगते सूरज को देखते हुए अचानक बहुत भावुक हो गया हो। तब उसकी आंखें नम हो जाया करती थीं। जब लड़का अपने दिल से खजाने की बात करता तो उसका दिल जोर से धड़कने भी लगता था। और फिर जब रेगिस्तान के अनंत आकाश को कभी वो सम्मोहित होकर देख रहा होता तो दिल धीमी रफ्तार से भी धड़कता था। यानी उसका दिल शांत नहीं हुआ था। तब भी जबकि किमियागर और लड़का दोनों बिना किसी बातचीत के अपना रास्ता तय कर रहे थे। उस रात अपने पड़ाव डालते हुए लड़के ने किमियागर से पूछा, ये बताइए कि हमें दिल की क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि तुम्हारा दिल जहां है वहीं तुम्हें तुम्हारा खजाना मिलेगा। लेकिन मेरा दिल तो बेसब्र है, वो उत्तेजना में है, उसके अपने सपने हैं, वो भावुक भी हो जाता है। रेगिस्तान की एक लड़की के प्रेम में भी है। मुझसे न जाने क्या क्या पूछा भी करता है। रातें गुजर जाती हैं लेकिन मुझे सोने नहीं देता। मुझे फातिमा के बारे में सोचने पर मजबूर करता रहता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिल अभी जिंदा है। सुनते रहो कि आखिर वो क्या कहता है। अगले 3 दिनों तक वे कई बार लड़ाई वाले इलाके के बहुत नजदीक से गुजरे और कई बार योद्धा उन्हें दूर क्षितिज पर दिखाई दिए। लड़के के दिल ने उससे डर की बातें कहीं, उसे वो किस्से सुनाए जो उसने विश्व की आत्मा से सुने थे। उन किस्सों में उन असफल मुसाफिरों की कहानियां थीं जो अपना खजाना नहीं ढूंढ पाए थे। कभी कभी दिल उसे डरा भी देता था कि लड़का खजाना नहीं ढूंढ पाएगा या फिर एक दिन ऐसे ही रेगिस्तान में मर जाएगा। कभी दिल कहता कि वो सुकून में है, संतुष्ट है। आखिर और क्या चाहिए जिंदगी में? प्यार और पैसा दोनों तो पा चुका था वो। मेरा दिल धोखेबाज है, वो नहीं चाहता कि मैं आगे जाऊं। लड़के ने किमियागर से कहा। तब तो वो ठीक ही कहता है। दिल डरता है कि अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में कहीं तुम वो सब कुछ गंवा ना डालो जो तुमने बहुत मुश्किल से हासिल किया है। तब मुझे अपने दिल की बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि तुम उसे खामोश नहीं रख सकते। चाहे तुम ये लाख दिखावा करो कि तुमने उसकी बात नहीं सुनी है, लेकिन दिल तुम्हारे भीतर ही रहेगा और वही दोहराएगा जो तुम अपनी जिंदगी और इस दुनिया के बारे में सोच रहे हो। किमियागर ने कहा, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं हर हाल में उसकी सुनूं, चाहे बात धोखे की ही क्यों ना हो? धोखा? धोखा हमेशा बिना बताए आता है। अगर तुम अपने दिल को अच्छी तरह समझते हो तो वो कभी ऐसा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे तो तुम्हारे सपने
और तुम्हारी इच्छाओं के बारे में सब मालूम है, और तुम्हें ये मालूम है कि अपने दिल से कैसे निपटा जाए। तुम अपने दिल से कभी बच नहीं सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसकी बात सुनो। तो ऐसे में तुम्हें अचानक मिलने वाले किसी धोखे का डर नहीं रहेगा। रेगिस्तान पार करते हुए लड़का अपने दिल की बात सुनता रहा। दिल की चालाकी और उसकी चालें भी अच्छी तरह समझने लगा था। लड़के को अब डर नहीं था, क्योंकि एक दोपहर उसके दिल ने कहा कि वो खुश है और उसे नखलिस्तान जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल ने लड़के से कहा कि हां, मैं कभी कभी शिकायत करता हूं, लेकिन क्या करूं, हूं तो इंसान का दिल ही। इंसानों के दिल ऐसे ही होते हैं। लोग अपने बड़े और महत्वपूर्ण सपनों को साकार करने से पहले ही बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उन सपनों के काबिल नहीं, या वे कभी उन सपनों को हासिल कर ही नहीं पाएंगे। उनके दिल इसी बात से डर जाते थे कि वे अपने प्रियजनों को खो बैठेंगे, या फिर ऐसे पलों से डर जाते हैं जो बेहतर हो सकते थे लेकिन वास्तव में हुए नहीं, या उन खजानों से डर जाते थे जो मिल तो सकते थे लेकिन रेत में कहीं बहुत गहरे दफन थे। हमें अकस्मात और अदृश्य से डर लगता है, क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ अचानक हो जाता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। एक रात बिना चांद के आकाश को देखते हुए लड़के ने किमियागर से कहा, मेरा दिल दुख से डरता है। अपने दिल से कहो कि दुख उठाने का डर दुख भोगने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और आज तक कोई दिल इसलिए नहीं तड़पा क्योंकि वो अपने ख्वाब ढूंढने निकला था, इसलिए क्योंकि ऐसी खोज तो हर पल ईश्वर से रूबरू कराती है, अनादि और अनंत के करीब ले जाती है। लड़के ने यही बात अपने मन में दोहराई। खोज हर पल हमें ईश्वर से रूबरू कराती है। उसने सोचा, जब मैं ईमानदारी से अपने खजाने की खोज में निकला था तो हर दिन मेरे सामने जाहिर था, क्योंकि दिन का एक एक लम्हा मैं उस खोज में आगे बढ़ रहा था। अब जब मैं शिद्दत से खजाने की खोज में लगा हुआ हूं तो मुझे ऐसी कई चीजें मालूम पड़ी हैं जो मैं कभी समझ ही नहीं पाता। अगर मैंने वो काम करने की हिम्मत नहीं की होती जो आम गडरिया आम तौर पर न देख पाते हैं न जान पाते हैं, तो मेरी समझ भी विकसित नहीं हुई होती। उसका दिल उस दोपहर शांत रहा। उस रात लड़का गहरी नींद सोया। सुबह होते ही दिल ने विश्वात्मा से सुनी हुई बातें कहनी शुरू कर दी। दिल ने कहा, जो खुश होते हैं उनके दिल में ईश्वर बसता है। और जैसा कि किमियागर ने एक बार कहा था, खुशी तो रेत के एक कण में भी पाई जा सकती है, क्योंकि रेत का कण भी सृष्टि का कण है और ब्रह्मांड के लिए उस एक कण को बनाने में करोड़ों अरबों साल लगे हैं। जो भी इंतजार में है, उन सभी के लिए इस धरती पर खजाना मौजूद है, मगर हम इन खजानों के बारे में शायद ही बात करते हैं, क्योंकि लोग उन्हें ढूंढना नहीं चाहते।
हम उन खजानों की बातें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से करते हैं और फिर जिंदगी जिस दिशा में बह जाए ये उनकी किस्मत। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसी रास्ते पर चलते हैं जो उनके लिए बनाया गया था, वही रास्ता जो उनकी निजी नियति और खुशी की ओर उन्हें लेकर जाए। ज्यादातर लोगों को तो ये दुनिया एक खौफनाक जगह लगती है। वे ऐसा सोचते हैं, इसलिए ऐसा ही होता भी है। उनके लिए वाकई ये दुनिया खौफनाक बन जाती है। इसलिए हम जो दिल में होते हैं ना, बहुत धीमे से अपनी बातें कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी पल कुछ कहने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो कह रहे हैं उसे कोई ना कोई जरूर सुने। हम नहीं चाहते कि कोई इसलिए दुख भोगे क्योंकि उसने अपने ही दिल की बात नहीं सुनी। इंसानों के दिल उनसे सपने के साकार करने की लगातार कोशिशों की बात क्यों नहीं करते? लड़के ने किमियागर से पूछा। क्योंकि इससे दिल को बहुत तकलीफ होती है ना, और कोई भी दिल ऐसी तकलीफ उठाना नहीं चाहता। लड़के को लगा जैसे उसने अपने दिल को अब अच्छी तरह समझ लिया है। उसने कहा, मेरे प्रिय दिल, मुझसे बातें करना मत छोड़ना। कभी मैं भटक जाऊं तो मुझे चेतावनी देना। ये मेरा भी तुमसे वादा है कि तुम मुझे चेतावनी दोगे तो मैं भी तुम्हारी बात मानूंगा। उस रात लड़के ने किमियागर को सारी बातें बता दी। किमियागर को भी ये बात समझ में आ गई कि लड़के के दिल ने आखिर विश्व की आत्मा से अपना रिश्ता बना ही लिया है। अब मैं क्या करूं? लड़के ने पूछा। पिरामिडों की ओर बढ़ते रहो। जो संकेत दिखाई दें उनका अनुसरण करो। तुम्हारे दिल में अभी भी इतनी क्षमता है कि वो तुम्हें खजाने तक ले जा सके। किमियागर ने जवाब दिया। क्या ये आखिरी बात थी मेरे जानने के लिए? नहीं, एक और बात समझना जरूरी है। ये कि सपना साकार करने से पहले विश्वात्मा तुम्हारी परीक्षा लेती है, ये पता करने के लिए कि तुमने अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ भी सीखा उसे भुला तो नहीं दिया। बात सिर्फ इतनी है कि जितना कुछ हम सीखते जाते हैं उसमें हमें महारत हासिल कर लेनी चाहिए। अक्सर परीक्षा की इसी घड़ी में लोग हार मान जाते हैं। रेगिस्तान की उक्ति में कहें तो ठीक उसी वक्त प्यास से मर जाना जब क्षितिज पर खजूर के पेड़ दिखाई देने लगे हों। हर खोज का आगाज शुरुआती भाग्य से होता है, लेकिन इस खोज का अंजाम हर मुश्किल से मुश्किल इम्तिहान सफलता से पार कर लेने के बाद ही होता है। ये सुनकर लड़के को अपने देश में कही जाने वाली एक पुरानी कहावत याद आ गई। रात का सबसे गहरा अंधेरा पौ फटने से ठीक पहले आता है। अगले ही दिन खतरे के संकेत दिखाई दिए।
कबीले के 3 हथियारबंद लड़ाकुओं ने उन्हें घेर लिया और दोनों से रूखी और कड़क आवाज में पूछने लगे कि दोनों वहां क्या कर रहे हैं। मैं अपने बाज की मदद से शिकार कर रहा हूं, किमियागर ने जवाब दिया। हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, ये देखेंगे कि कहीं तुमने कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा, एक सैनिक ने कहा। किमियागर घोड़े से उतर गया। लड़के ने भी वही किया। लड़के का झोला तलाशने के बाद सैनिक ने पूछा, इतने सारे पैसे लेकर तुम कहां जा रहे हो? मुझे पिरामिडों तक जाना है, लड़के ने जवाब दिया। दूसरा योद्धा किमियागर के सामान की तलाशी ले रहा था। योद्धा ने देखा कि उसके पास क्रिस्टल की एक बोतल है जिसमें कोई द्रव्य भरा हुआ है। उस बोतल में शीशे का पीले रंग का एक अंडा था जो मुर्गी के अंडे से थोड़ा सा बड़ा था। ये सब क्या है? योद्धा ने पूछा। पारस पत्थर, और इस बोतल में जीवन का अमृत है। जो भी इंसान इसे पी लेता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। इस पत्थर से कोई भी चीज छू जाए तो वो सोना बन जाती है। ये दोनों चीजें मुझ जैसे किमियागर के लिए न सिर्फ अनूठी हैं बल्कि जरूरी भी हैं। अरब योद्धा उसकी बात सुनकर हंस पड़े। उनके साथ साथ किमियागर भी हंसने लगा। दोनों का मजाक उड़ाते हुए योद्धाओं ने उन्हें छोड़ दिया और आगे जाने दिया। जब वे दोनों थोड़ी दूर बढ़ चुके थे तो लड़के ने किमियागर से पूछा, पागल हो गए थे क्या? क्या कहा आपने उन्हें? किमियागर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें जिंदगी का सबसे आसान सबक सिखाना चाहता था। तुमने देखा ना कि अगर तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अनमोल और नायाब खजाना हो और तुम उसके बारे में सही सही बता दो तो तुम्हारी बात का यकीन शायद ही कोई करता है। वे रेगिस्तान पार करते रहे। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा था, लड़के का दिल और खामोश होता जा रहा था। उसे आने वाले और गुजरे हुए वक्त की चिंता नहीं रह गई थी। अब वो बड़ी शांति से रेगिस्तान को देख रहा था और उसी के बारे में सोचते हुए विश्वात्मा से जुड़कर संतुष्ट था। लड़के की अपने दिल से दोस्ती हो गई थी। अब दोनों में से कोई एक दूसरे को धोखा देने की सोच भी नहीं सकता था। अब अगर दिल लड़के से बात कर रहा होता तो उसकी हौसला अफजाई के लिए करता, उसे हिम्मत और हौसला देने के लिए करता। रेगिस्तान की लंबी यात्रा में अगर दिल भी खामोश हो जाए तो सफर बहुत उबाऊ हो जाएगा। उसका दिल अब लड़के की खूबियां उसे बताया करता था। जैसे कि भेड़ों को छोड़ के आने में लड़के ने कैसा साहस दिखाया था, या फिर कैसे अपनी निजी नियति को जीने का हौसला रखा था, या फिर कैसे उत्साह के साथ वो क्रिस्टल व्यापारी के साथ काम किया करता था। उसके दिल ने लड़के को वो बात भी बताई जिस पर लड़के ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। उन खतरों के बारे में बताया जो खौफनाक थे और जिनका लड़के को जरा भी एहसास नहीं था। मिसाल के तौर पर उस एक घटना के बारे में जब दिल ने लड़के को उसके पिता की बंदूक छिपाने पर मजबूर कर दिया था ताकि लड़का कहीं अपने आप को घायल न कर दे। उसे यह भी याद दिलाया कि कैसे मैदान में एक बार उल्टियां करते करते लड़का थक कर सो गया था। यह वही दिन था जब थोड़ी दूर पर 2 दुष्ट चोर उसकी भेड़ें चुराने और उसकी हत्या करने की योजना बना रहे थे। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से लड़का अपने रोज के रास्ते से गुजर नहीं पाया और चोरों ने सोचा कि लड़के ने अपना रास्ता ही बदल लिया है। उस रोज चोर आगे बढ़ गए।
और इस तरह लड़के और भेड़ों की जान बच गई। क्या दिल हमेशा हमारी मदद करता है? लड़के ने किमियागर से पूछा। हां, उन लोगों की तो जरूर करता है जो अपनी निजी नियति की तलाश में है। इसके अलावा बच्चों, शराबी लोगों और बुजुर्गों की भी मदद करता है। तो क्या इसका यह मतलब है कि मुझे खतरों का कोई डर नहीं होना चाहिए? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दिल वही करता है जिस पर उसका वश चलता है, किमियागर ने जवाब दिया। एक दोपहर वे एक कबीले के खेमों के पास से गुजर रहे थे। खेमे के हर कोने पर सफेद पोशाकों में हथियार बंद अरब खड़े हुए थे। पुरुष हुक्का पी रहे थे। लड़ाइयों की कहानियां सुनी सुनाई जा रही थीं। किसी का ध्यान इन दो आगंतुकों की ओर नहीं गया। यहां कोई खतरा नहीं है, खेमे से होकर गुजरते हुए लड़के ने कहा। किमियागर ने नाराज होकर कहा, अपने दिल पर यकीन करो, लेकिन यह भी मत भूलो कि तुम रेगिस्तान में हो। जब लोग लड़ते हैं तो उनकी चीखें विश्व की आत्मा को सुनाई देती हैं। यहां जो कुछ भी हो रहा है उसका नतीजा हम सभी को भुगतना पड़ता है। सब कुछ तो ठीक ही है, लड़के ने सोचा। और तभी जैसे रेगिस्तान ने किमियागर की बात को साबित करने का जरिया खोल दिया। दो घुड़सवार उनके पीछे से आए और उन दोनों का रास्ता रोककर उनके सामने खड़े हो गए। तुम लोग इससे आगे नहीं जा सकते। इस इलाके में कबीलों की लड़ाइयां चल रही हैं, एक घुड़सवार ने कहा। हम कहीं बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, किमियागर ने घुड़सवार की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। एक लम्हे के लिए दोनों घुड़सवार चुप रहे और फिर दोनों को आगे जाने की अनुमति दे दी। लड़का ये सारा मंजर ध्यान से देख रहा था। उसने किमियागर से कहा, आपने जैसे घुड़सवारों की आंखों में आंखें डालकर बात की, वो तो आपकी बात सुनने को मजबूर हो गए थे। तुम्हारी आंखें बता देती हैं कि तुम्हारी रूह कितनी ताकतवर है, किमियागर ने जवाब दिया। लड़के ने सोचा कि यह बात कितनी सच है। उसने खुद इस बात को महसूस किया था कि जब वे खेमों के पास से गुजर रहे थे तो किसी ने नजरें गड़ाकर उन्हें देखा था। वे इतनी दूर थे कि उन सब लोगों के बीच में से उस आदमी को देखना बड़ा मुश्किल था कि ये आंखें किसकी थीं, लेकिन लड़के को यह पक्का यकीन हो गया था कि कोई तो उन्हें जरूर देख रहा था। आखिरकार उन दोनों ने वो पहाड़ पार कर लिए जो पूरे क्षितिज पर फैले हुए थे। तब किमियागर ने कहा, पिरामिडों तक पहुंचने में बस 2 दिन और हैं। अगर हम लोग जल्द ही अपने अपने रास्तों पर जाने वाले हैं तो मुझे कम से कम किमियागिरी तो सिखाते जाइए, लड़के ने कहा। तुम्हें किमियागिरी आती तो है। किमियागिरी और क्या है, विश्वात्मा के साथ अपना संपर्क और गहरा रिश्ता बना लेने के अलावा। जो खजाना तुम्हारे लिए महफूज है और तय है, उसी खजाने को पाने का तरीका भर है किमियागिरी। मैं तो शीशे को सोने में तब्दील करने का तरीका सीखने की बात कर रहा हूं। ये सुनकर किमियागर रेगिस्तान की तरह खामोश हो गया और तभी बोला जब दोनों खाना खाने के लिए रुके। किमियागर ने कहा, हमें जो चीज दिखाई देती है वो इस कायनात का ही एक विकसित रूप है,
ज़हीन जानते हैं कि सोना और कुछ नहीं बल्कि वो पदार्थ है जो अपने रूप में सबसे ज्यादा विकसित हो। अब ये मत पूछना कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर है कि कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जो शाश्वत होती हैं। लोगों ने ज़हीनों की बातों को कभी ठीक से समझा ही नहीं, इसलिए चरम विकास का एक रूप मात्र ये सोना आपसी दुश्मनी का कारण बन गया। लड़के ने जवाब दिया, चीजें तो बहुत सारी भाषाएं बोलती हैं। एक ऐसा भी समय था जब ऊंटों का घुरघुराना मेरे लिए आवाज भर थी, फिर धीरे धीरे मेरे लिए खतरे का संकेत बन गया, और अब फिर से घुरघुराना भर रह गया है। लड़का बोलते बोलते रुक गया। उसे लगा कि किमियागर को तो ये बातें मालूम ही होंगी। किमियागर ने लड़के की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने वैसी भी किमियागरी देखी है जब लोग अपने आप को प्रयोगशालाओं में बंद कर देते हैं और खुद को वैसे ही विकसित करना चाहते हैं जैसे कि सोने का हुआ था। उन्होंने पारसमणि को खोज निकाला। उन्हें इस बात की समझ थी कि जब भी किसी चीज का विकास होता है तो उसके आसपास की बहुत सारी दूसरी चीजें भी विकसित होने लगती हैं। इत्तेफाक से किसी और के हाथ पारसमणि लग गई। उनकी रूहें दूसरों की तुलना में इत्तेफाक से हाथ आने वाली ऐसी चीजों के लिए पहले से तैयार थीं। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ सोना हासिल करने में थी। उनके हाथ कुछ लगा ही नहीं। वे भूल गए थे कि सीसे, तांबे और लोहे जैसी धातुओं को भी अपनी निजी नियति हासिल करनी होती है, और अगर कोई दूसरे की निजी नियति में दखल अंदाजी करता है तो अपनी निजी नियति भी गंवा बैठता है। किमियागर के अल्फाज मानो एक अभिशाप की तरह सारे माहौल में गूंजने लगे थे। रेत से एक सीप उठाते हुए किमियागर ने कहा, ये रेगिस्तान भी कभी समंदर था। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लड़के ने जवाब दिया। किमियागर ने लड़के से उस सीप को अपने कानों पर रखने के लिए कहा। लड़के ने बचपन में कई बार ऐसा किया था और समंदर की आवाज भी सुनी थी। समंदर आज भी इस सीप में जिंदा है, और यही इसकी निजी नियति है। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक ये रेगिस्तान फिर से समंदर में नहीं बदल जाता। दोनों अपने घोड़ों पर सवार हो गए और पिरामिडों की दिशा में आगे बढ़ चले। सूरज ढलने को था और तभी लड़के के दिल को खतरे का आभास हुआ। वे चारों ओर से विशालकाय रेत के टीलों से घिरे हुए थे। लड़के ने किमियागर की ओर देखा। क्या उसने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था? लेकिन वो तो किसी भी खतरे से बेखबर दिखाई दे रहा था। 5 मिनट बाद उसने 2 घुड़सवारों को उन्हीं का इंतजार करते हुए पाया। इससे पहले कि किमियागर उनसे कुछ कहता, वो 2 से बढ़कर 10 हो गए और फिर 100। फिर तो रेत के टीलों पर चारों ओर सिर्फ वे ही नजर आ रहे थे।
उन कबीलाइयों ने नीले कपड़े पहन रखे थे और उनकी पगड़ियों पर काली धारियां थीं। उनके चेहरे नीले नकाबों से ढके हुए थे, सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं। इतनी दूर से भी उनकी आंखें उनकी आत्मा की शक्ति का आभास करा रही थीं। उनकी आंखों में मौत का संदेश था। उन दोनों को पास की एक छावनी में ले जाया गया। एक सैनिक ने दोनों को उस तंबू के भीतर ठेल दिया जहां उनका मुखिया अपने लोगों से बात कर रहा था। ये दोनों जासूस हैं, सिपाही ने कहा। हम सिर्फ मुसाफिर हैं, किमियागर ने बीच में टोकते हुए कहा। क्या तुम 3 दिन पहले हमारे दुश्मन के खेमे में नहीं थे? तुमने उनके एक योद्धा से बात नहीं की थी? मैं तो बस एक ऐसा शख्स हूं जो रेगिस्तान में भटकता रहता हूं। मुझे फौजों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम और न ही उनकी गतिविधियों के बारे में जानता हूं। मैं तो बस अपने इस दोस्त के मार्गदर्शक का काम कर रहा था, किमियागर ने कहा। तुम्हारा दोस्त क्या करता है? वो एक किमियागर है, किमियागर ने जवाब दिया। ये कुदरती शक्तियों के बारे में जानता है। आप चाहें तो अपनी असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन भी कर सकता है। लड़का खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। उसके मन में थोड़ा डर भी था। एक विदेशी यहां क्या कर रहा है? एक और कबीलाई ने पूछा। तुम्हारे कबीले के लिए बहुत सारी दौलत लेकर आया है, किमियागर ने कहा। और इससे पहले कि लड़का कुछ कह पाता, किमियागर ने लड़के का झोला खींचा और सोने के सारे सिक्के कबीले के मुखिया को सौंप दिए। इतने सारे सिक्कों से तो बहुत सारे हथियार खरीदे जा सकते थे। किमियागर क्या होता है? उस आदमी ने अरब से पूछा। ऐसा इंसान जो कुदरत और दुनिया को अच्छी तरह जानता हो। अगर वो चाहे तो सिर्फ हवा की मदद से इस छावनी को तहस नहस भी कर सकता है। तंबू में मौजूद सारे लोग हंसने लगे। युद्ध की तबाही से तो वो वाकिफ थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि हवा के तेज झोंके उनका नुकसान नहीं कर सकते। फिर भी वहां मौजूद हर इंसान को लगने लगा कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा है। वे रेगिस्तान के बाशिंदे थे और ओझाओं पीरों से डरते थे। मैं देखना चाहता हूं कि ये इंसान कैसे ऐसा कर सकता है, मुखिया ने कहा। उसके लिए 3 दिनों का वक्त चाहिए, किमियागर ने जवाब दिया। ये इंसान खुद को हवा में तब्दील कर देगा ताकि आपको अपनी ताकत दिखा सके। अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो आपके कबीले की शान के आगे हमारी जान हाजिर है। लेकिन जान तुम्हारी है ही कहां? तुम्हारी जान तो हमारे कब्जे में है, मुखिया ने घमंड से कहा। लेकिन उसने दोनों को 3 दिनों की मोहलत दे दी। लड़का तो डर से कांप रहा था। किमियागर ने तंबू से बाहर आने में उसकी मदद की। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें डर लग रहा है। वो बहादुर लोग हैं और कायरों से नफरत करते हैं, किमियागर ने लड़के को चेतावनी देते हुए कहा। लेकिन लड़के की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम थी। खेमे से थोड़ी दूर निकल आने पर उसकी बोली निकली। उन्हें जेल में नहीं रखा गया था, जरूरत ही नहीं थी। अरबों ने उनके घोड़े अपने कब्जे में कर लिए थे। इस तरह दुनिया ने एक बार और साबित कर दिया था कि यहां कितनी ही भाषाओं का इस्तेमाल होता है। अभी कुछ ही देर पहले उसके सामने विशाल, आजाद, अभेद्य रेगिस्तान था और अब
एक ऐसी दीवार थी जिसे बेधा नहीं जा सकता था। मेरे पास जो कुछ भी था आपने तो सब उन्हें दे दिया, वो सब कुछ जो मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बचाया था। लड़के ने शिकायती लहजे में कहा, जरा सोचो, अगर तुम जिंदा ही ना होते तो ये सब किस काम आता? हाँ? किमियागर ने जवाब दिया, तुम्हारी दौलत से हमने जीने के लिए 3 दिन हासिल कर लिए हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि दौलत इंसान की जिंदगी बचा सके। लेकिन लड़का इतना डरा हुआ था कि वो समझबूझ की कोई बात सुनने की हालत में ही नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि वो खुद को आखिर हवा में कैसे बदलेगा। वो किमियागर तो था नहीं। किमियागर ने एक सिपाही से कहकर चाय मंगवाई और थोड़ी सी चाय लड़के की कलाई पर डाल दी। लड़के की रगों में जैसे राहत की एक लहर दौड़ गई। किमियागर कुछ बुदबुदाया, लेकिन लड़के की समझ में कुछ भी नहीं आया। डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगर तुम डर की गिरफ्त में आ जाते हो तो अपने दिल से बात नहीं कर पाओगे, किमियागर ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। लेकिन मुझे जरा भी इल्म नहीं है कि मैं हवा में आखिर बदलूंगा कैसे। अगर कोई इंसान अपनी निजी नियति जी रहा हो तो उसे उन सारी बातों का इल्म होता है जिनकी उसे जरूरत होती है। सिर्फ एक ही ऐसी चीज होती है जो सपनों को बीच में छोड़ देने को मजबूर करती है, और वो है असफल होने का डर। मैं असफल होने से नहीं डरता, मैं तो बस इसलिए परेशान हूं कि मैं अपने आप को आखिर हवा में बदलूंगा कैसे। तुम्हें वो तो सीखना ही पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी उसी पर टिकी हुई है, और अगर मैं सीख ना सका तो तब तुम अपनी निजी नियति को खोजते हुए ही मर जाओगे। ऐसी मौत उन लाखों करोड़ों मौतों से बेहतर है जो जानते ही नहीं थे कि उनकी निजी नियति में आखिर क्या लिखा था। लेकिन तुम फिक्र मत करो। आमतौर पर मौत का डर लोगों को जिंदगी के बारे में और भी गहन जानकारियां दे देता है। पहला दिन बीत गया। पास ही घमासान युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में घायल हुए योद्धाओं को शिविर में वापस लाया जा रहा था। जो मर चुके थे उनकी जगह दूसरे योद्धाओं ने ले ली थी, और इस तरह लड़ाई चलती रही। मौत से कुछ भी नहीं बदलता। लड़के ने सोचा। एक योद्धा अपने मरे हुए साथी की लाश पर विलाप कर रहा था। तुम संधि की घोषणा के बाद क्यों नहीं मरे? कम से कम शांति तो हो जाती। हाँ, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हें मरना ही था। दिन के खत्म होने पर लड़का किमियागर को ढूंढता हुआ बाहर निकला। किमियागर अपने बाज को लेकर शिकार पर निकला था। किमियागर को देखते ही लड़के ने फिर वही बात कही। मैं अभी भी नहीं जान पाया हूं कि खुद को हवा में कैसे बदला जाता है। मैंने जो बात कही थी वो याद करो। इस दुनिया में ईश्वर का रूप चारों ओर है। किमियागरी के जरिए किसी भी स्थूल और मूर्त चीज को आध्यात्मिक स्तर पर उसके पूर्ण रूप में ढाला जा सकता है। आप ये क्या कर रहे हैं? बाज को खाना खिला रहा हूं। अगर मैं खुद को हवा में तब्दील नहीं कर सका तो हमारी मौत निश्चित है। तो फिर इस बाज को खाना खिलाने का क्या फायदा? लड़के ने परेशान होकर कहा। अगर कोई मरा तो वो होगे तुम। किमियागर ने कहा, मुझे तो खुद को हवा में बदल देना आता है।
दूसरे दिन लड़का छावनी के पास की एक चट्टान पर चढ़ गया। पहरेदारों ने उसे जाने दिया। वो वैसे भी देखते ही देखते हवा बन जाने वाले इस जादूगर ओझा के बारे में सुन चुके थे। वो जहां जाना चाहता है जाए, आखिर भागकर जाएगा कहां? चारों ओर तो अंतहीन रेगिस्तान फैला हुआ है। उसने अगले दिन की पूरी दोपहर रेगिस्तान को देखते हुए और अपने दिल से बातें करते हुए गुजार दी। लड़के को मालूम था कि रेगिस्तान को भी उसके डर की खबर है। उन दोनों की भाषा जो एक थी। तीसरे दिन मुखिया अपने अफसरों से मिला। उसने किमियागर को बुलाया और कहा, चलो देखते हैं वो लड़का खुद को हवा में कैसे बदलता है। चलिए, किमियागर ने कहा। लड़का उन सब को उसी चट्टान पर ले गया जहां वो पिछले दिन आया था। उसने सबसे वहां बैठ जाने के लिए कहा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, हां? लड़के ने कहा। हम रेगिस्तान के लोग हैं, किसी जल्दी में नहीं हैं, मुखिया ने कहा। लड़के ने दूर फलक की ओर देखा। दूर, बहुत दूर पहाड़ थे, रेत के टीले थे, चट्टानें थीं, पेड़ थे और ऐसी जगहों पर जीवित थे जहां उनका जिंदा रहना नामुमकिन है। और रेगिस्तान था जहां लड़का महीनों से घूम रहा था और फिर भी कितना कम जानता था उसके बारे में। जिस छोटे से हिस्से को वो जान पाया था उसमें एक अंग्रेज, एक काफिला, कबीले की लड़ाइयां, 50,000 खजूर के पेड़ों और 300 कुएं वाला एक नखलिस्तान था। तुम्हें आज क्या चाहिए? रेगिस्तान ने उससे पूछा। कल ही तो तुमने मुझे देखते हुए इतना समय बिताया था। लड़के ने कहा, जिसे मैं प्यार करता हूं उसे तुमने अपने आगोश में कहीं छुपा रखा है। इसलिए जब मैं तुम्हारी रेत के जर्रों को देखता हूं तो उसमें उसी की तस्वीर नजर आती है। मैं उसके पास वापस जाना चाहता हूं। मैं अपने आप को हवा में बदल सकूं, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये प्यार क्या होता है? रेगिस्तान ने पूछा। प्यार तुम्हारी रेत के ऊपर बाज की उन्मुक्त उड़ान है। तुम उसके लिए उसी हरे भरे मैदान की तरह हो जो हमेशा अपने शिकार के साथ लौटता है। वो तुम्हारी चट्टानें, रेत के टीले, तुम्हारे पहाड़ सब पहचानता है। और तुम भी तो उसके प्रति कितने दरिया दिल हो। लड़के ने जवाब दिया। रेगिस्तान ने कहा, बाज अपनी चोंच में मेरा ही एक हिस्सा, बल्कि मुझे ही ले जाता है। सालों से मैं उसके शिकार का ख्याल रखता आया हूं। पानी की कमी है, फिर भी उसके लिए पानी जुटाता हूं। फिर उसे ये दिखा देता हूं कि उसका शिकार आखिर है कहां। जिस दिन मैं ये सोचकर खुश हो रहा होता हूं कि उसके शिकार की मेरे पास ही देखभाल हो रही है, उसी दिन बाज आसमान से उतरता है और उसी शिकार को उठा ले जाता है जिसे मैंने रचा था। लड़के ने रेगिस्तान से कहा, लेकिन तुमने शिकार भी तो इसीलिए पैदा किया ना, कि कोई उसका शिकार करे, चाहे वो बाज ही क्यों ना हो। बल्कि ये समझ लो कि तुम बाज की परवरिश करते हो। बाज आदमी को पालता है और आखिरकार आदमी तुम्हारी रेत को पोषण देता है, जहां शिकार एक बार फिर पैदा होगा, पलेगा, बढ़ेगा। दुनिया बस ऐसे ही तो चलती है। तो क्या यही प्यार है? हां, यही तो प्यार है। शिकार बाज बन जाता है, बाज आदमी, और फिर आदमी रेगिस्तान। ये चक्र सीसे को सोना बना देता है और सोने को वापस धरती में समा देता है। तुम जो भी कह रहे हो
मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। रेगिस्तान ने लड़के से कहा, तुम बस इतना समझ लो कि तुम में छिपी कहीं एक औरत है जो मेरा इंतजार कर रही है, और यही वजह है कि मैं खुद को हवा में बदलना चाहता हूं। रेगिस्तान कुछ पलों के लिए खामोश रहा। फिर रेगिस्तान ने लड़के से कहा, तुम्हें मैं अपनी रेत तो दे सकता हूं, लेकिन उसे उड़ाने के लिए तुम्हें हवा की मदद लेनी होगी। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। हवा ने बहना शुरू कर दिया। कबीले के लोग लड़के को दूर खड़े देख रहे थे और आपस में किसी ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि मियागर के होंठों पर मुस्कान आ गई। हवा ने करीब आकर लड़के के चेहरे को छुआ। उसने लड़के की रेगिस्तान से बातचीत सुनी थी। हवाएं वैसे भी सब जानती हैं। हवा तो दुनिया के चारों ओर बहती हैं। ना उनकी कोई जन्मस्थली होती है और ना मृत्यु की कोई जगह। लड़के ने हवा से कहा, मेरी मदद करो। आखिर तुम ही तो एक दिन मेरी महबूबा की आवाज मुझ तक लेकर आई थी। तुम्हें रेगिस्तान और हवा की भाषा में बात करना किसने सिखाया? हवा ने लड़के से पूछा। मेरे दिल ने, लड़के ने जवाब दिया। वैसे तो हवा के कई भाषाओं में कई नाम हैं, लेकिन दुनिया के इस हिस्से में इसे सिरोको कहते हैं। सिरोको का मतलब है गर्म नर्म हवा, क्योंकि ये हवा पूरब से महासागरों की नमी लेकर आती है। जहां से लड़का आया है उस दूर देश में उसे भूमध्य सागरीय हवा कहते हैं, जो अपने साथ रेत उड़ा कर लाती है। इस हवा में कबीलों के बीच छिड़ी लड़ाइयों की चीख पुकारें भी शामिल होती हैं। जिन चरागाहों में लड़के की भेड़ें चरा करती थीं, वहां रहने वाले सोचते थे कि ये हवाएं अंदलूशिया से आती हैं। दरअसल हवाएं न कहीं से आती हैं और न कहीं को जाती हैं, इसलिए वे रेगिस्तानों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। हो सकता है किसी रेगिस्तान में कभी कोई पेड़ लगा दे या वहां भेड़ें पालने लगे, लेकिन हवा को बांधा जा सके? ऐसा कभी नहीं होता। तुम हवा में कैसे बदल सकते हो? मैं और तुम तो दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सफर के दौरान मैंने किमियागर के रहस्यों को जाना है। मेरे भीतर ही सब छिपा है, चाहे वो हवा हो, रेगिस्तान, समंदर या तारे, या वो सारी चीजें जो कायनात ने हासिल की हैं। हम सबको उसी एक ऊपर वाले के हाथों ने बनाया है और हम सबकी आत्मा भी एक ही है। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं ताकि दुनिया के हर कोने में जा सकूं, रेत के उन टीलों को उड़ा सकूं जहां मेरा खजाना छुपा हुआ है, और अपने साथ अपनी प्रेमिका की आवाज ले जा सकूं। मैंने किमियागर से तुम्हारी बातचीत सुनी है। उसने भी तो यही कहा था कि हर एक की अपनी निजी नियति होती है, लेकिन सभी लोग अपने आप को हवा में नहीं बदल सकते। हवा ने फिर से दलील दी। तुम थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे सिखा दो कि मैं तुम में कैसे बदल सकता हूं, ताकि हम दोनों फिर इंसानों और हवाओं के बीच की अंतहीन संभावनाओं पर तफसील से चर्चा कर सकें। लड़के ने कहा। हवा को ऐसी जिज्ञासा पहले कभी नहीं हुई थी। वो लड़के से विस्तार से चर्चा करना चाहती थी, लेकिन उसे भी तो नहीं मालूम था कि आखिर इंसान को हवा का रूप कैसे दिया जा सकता है। हालांकि हवा कई और बातें जरूर जानती थी, जैसे कि रेगिस्तान बनाना, जहाज डुबाना, जंगलों को तबाह कर देना, शहर में अलग अलग तरह की आवाजों के साथ बहना। उसे लगता था कि उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी यह लड़का कह रहा है कि अभी कई ऐसी चीजें हैं जो हवा कर सकती है।
लड़के को लगने लगा कि हवा उसकी बात मानने ही वाली है, इसलिए उसने कहा, इसी को तो हम प्यार कहते हैं। जब कोई तुम्हें प्यार करता है तो तुम्हारी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं रहती। जब प्यार होता है तो जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा होता है उसे समझने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ तो हमारे भीतर चल रहा होता है। यहां तक कि इंसान खुद को हवा तक में तब्दील कर सकता है, लेकिन तभी जब हवा इस काम में उसकी मदद करे। हवा घमंडी थी और लड़के की बातों से अब नाराज होने लगी थी। वो अब तो और भी तेजी से बहने लगी। रेत के गुबार उड़ने लगे। उसे पूरा यकीन था कि चाहे वो दुनिया में बहने की विधि जानती हो, इंसान को हवा में तब्दील करने का तरीका उसे भी नहीं मालूम था। उसे प्यार के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। हवा ने आगे कहा, दुनिया भर में घूमते हुए मैंने लोगों को प्यार की बातें करते हुए, आसमान निहारते हुए देखा है, लेकिन और अचानक हवा को अपनी मजबूरी पर गुस्सा आया। वो और तेज बहने लगी और उसने लड़के से चिढ़कर कहा, अच्छा होगा अगर मैं आसमान से ही ये बात पूछ लूं। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम बस इस जगह को रेत की आंधियों में कुछ इस तरह छुपा लो कि सूरज भी ना दिखाई दे, तब मैं बिना किसी रुकावट के आकाश से सीधे बात कर सकूंगा। हवा तूफान बनकर चलने लगी। आसमान रेत से पट चुका था। सूरज सोने की तश्तरी सा दिखने लगा था। शिविर में कुछ भी देख पाना मुश्किल होने लगा। रेगिस्तान में रहने वाले ये लोग इन हवाओं को अच्छी तरह पहचानते थे। वो इसे सिम्मम कहते थे, जो समुद्री तूफान से भी ज्यादा भयंकर थे। उनके घोड़े हिनहिनाने लगे और हथियारों में धूल भर गई। एक सिपह सालार ने मुखिया से कहा, हम इस बात को यहीं खत्म कर दें तो अच्छा रहेगा। अब लड़का उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके चेहरे नीले कपड़ों से ढके हुए थे, लेकिन आंखें खुली हुई थीं जिनमें डर था। दूसरे सेनापति ने भी कहा, हमें अभी के अभी इसे बंद कर देना चाहिए। मैं अल्लाह की अजमत देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कोई आदमी खुद को हवा में कैसे बदल सकता है। मुखिया ने बड़े इत्मीनान और सम्मान से कहा, लेकिन मन ही मन उसने उन दोनों सिपह सालारों के नाम याद कर लिए जिन्होंने अभी अभी अपने डर का इजहार किया था। जैसे ही आंधी रुकेगी, वह इन दोनों से सेना की कमान छीन लेगा। रेगिस्तान के असली बाशिंदे कभी किसी बात से डरते नहीं हैं। लड़के ने सूरज से कहा, मुझे हवा ने बताया है कि तुम प्यार के बारे में क्या सोचते हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें विश्व की आत्मा के बारे में जरूर मालूम होगा, क्योंकि वो भी प्यार से ही बनी है। मैं जहां हूं वहां से विश्व की आत्मा को देख सकता हूं। वो मेरी आत्मा से लगातार बातें करती रहती है और हम दोनों मिलकर पेड़ों के उगने में मदद करते हैं। हम उनकी वृद्धि का सबब बनते हैं। भेड़ें भी कड़ी धूप से बचने के लिए छांव ढूंढती हैं। मैं धरती से बहुत दूर हूं और यहीं से मैंने प्यार करना सीखा है। मैं जानता हूं कि अगर मैं धरती के जरा भी पास आ गया तो जीवन खत्म हो जाएगा और विश्व से उसकी आत्मा भी चली जाएगी। हम एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। मैं धरती को जीवन और गर्मी देता हूं और वो मेरे वजूद की वजह बनती है। इसका मतलब है तुम्हें प्यार का ज्ञान है, लड़के ने सूरज से कहा। मैं धरती की रूह के बारे में अच्छी तरह जानता हूं और इस बारे में हम दोनों ने उसकी अंतहीन परिक्रमा के दौरान विस्तार से चर्चा भी की है। धरती ने मुझे बताया है कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब तक केवल खनिज पदार्थ और पेड़ पौधे ही इस बात को समझ पाए हैं कि सारी चीजें एक ही हैं।
लोहे को तांबे के समान या तांबे को सोने के समान बन जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबकी अपनी खूबियां हैं। अपनी अपनी खूबी के तहत सब अपना तय किया हुआ काम करते हैं। अगर वो हाथ जिन्होंने इन सारी चीजों को रचा है सृष्टि के 5वें दिन थम गए होते तो हर चीज शांति का संगीत बन जाती। लेकिन छठा दिन भी तो आया। लड़का ध्यान से सूरज की बात सुन रहा था और फिर उसने जवाब देना शुरू किया। आप समझदार हैं क्योंकि आप हर चीज को एक दूरी से देख पाते हैं, लेकिन आपको प्यार के बारे में जानकारी नहीं है। अगर छठा दिन न होता तो इंसान का वजूद भी ना होता। तांबा हमेशा तांबा ही बना रहता और सीसा हमेशा सीसा। सच तो यह है कि हर चीज की अपनी एक तय निजी नियति होती है और हर चीज अपनी निजी नियति को हासिल कर ही लेती है। इसलिए हर चीज को अपनी निजी नियति को हासिल करने के लिए अपने बेहतर स्वरूप में बदल जाना होता है। और यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक विश्व की आत्मा सिर्फ एक ही चीज न बन जाए और वो है एकात्मा। सूरज ने इस बारे में सोचा और तय किया कि वो और ज्यादा जोर से चमकेगा। हवा उन दोनों के बीच के संवाद का लुत्फ ले रही थी और अब और भी ज्यादा तेज बहने लगी थी ताकि लड़के की आंखें सूरज की चमक से बच सकें। किमियागिरी का वजूद ही इसलिए है ताकि सब अपने अपने खजाने को पा सकें और अपनी पिछली जिंदगी से बेहतर बन सकें। सीसा अपनी भूमिका तब तक निभाता रहेगा जब तक दुनिया को उसकी जरूरत है, लेकिन जिस दिन उसकी ये जरूरत खत्म हो जाएगी उसे सोने में बदलना ही होगा। किमियागर भी यही करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जब हम जो हैं उससे बेहतर बनना चाहते हैं तो हमारे आसपास की चीजें भी बेहतर बन सकती हैं। लड़के ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुमने ये क्यों कहा कि मैं प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता? सूरज ने लड़के से पूछा। क्योंकि प्यार रेगिस्तान की तरह किसी एक जगह ठहर जाने का नाम नहीं है और न ही हवा की तरह पूरी दुनिया में भटकते रहने का। हर चीज से दूरी बनाकर देखना भी प्यार नहीं है जैसा कि आप करते हैं। प्यार तो वैसी भावना और शक्ति है जो विश्व की आत्मा तक को बदलकर उसे बेहतर बना देती है। जब मैं पहली बार उस तक पहुंचा तो मुझे लगता था कि विश्व की आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि सृष्टि के किसी भी हिस्से की तरह उसकी अपनी कमियां हैं, उसके अपने संघर्ष हैं। हम भी उसी विश्वात्मा से पोषित होते हैं, इसलिए ये दुनिया भी उतनी ही बेहतर या बदतर होगी जितने हम बेहतर या बुरे होंगे। ऐसी किसी जगह प्रेम की ताकत काम आती है, क्योंकि जब हम प्यार करते हैं तो हमेशा बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? सूरज ने लड़के से कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे हवा में तब्दील कर दो, लड़के ने कहा। ये तो सारी कुदरत जानती है कि मैं सृष्टि में सबसे ज्ञानी हूं, लेकिन मैं तुम्हें हवा में बदल सकूं इसका तरीका तो मुझे भी नहीं आता। तब आप ही बताइए कि मुझे किससे पूछना चाहिए? लड़के ने अनुरोध किया। सूरज 1 मिनट के लिए मौन हो गया। हवा इनकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी। अब वो दुनिया के हर कोने में जाकर ये बातें फैला देना चाहती थी कि सूरज के ज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। सूरज के पास भी विश्व की भाषा बोलने वाले इस लड़के के सवालों का कोई जवाब नहीं था। फिर तो तुम
उन्हीं हाथों से बात करो जिसने ये सब कुछ रचा है। सूरज ने कहा। हवा ने जोरदार ठहाका लगाया, जैसे उसकी खुशी की कोई सीमा न रही हो। अब वो पहले से भी ज्यादा तेज चल रही थी। शिविर के तंबू अपने खूंटों से उखड़कर उड़ने लगे थे और जानवर रस्सियां तोड़कर इधर उधर भागने लगे थे। चट्टान पर खड़े इंसानों ने एक दूसरे को जोर से पकड़ लिया था कि कहीं आंधी उन्हें ही उड़ा ना ले जाए। लड़का अब उन हाथों की ओर मुड़ चुका था जो सब कुछ रच रहे थे। जब वो अपना ध्यान उस ओर लगा ही रहा था तो उसे लगा कि जैसे पूरी कायनात एकदम खामोश हो गई हो। उसने तय किया कि वो खामोश ही रहेगा। प्यार की शक्ति उसके दिल से निकलकर उसके पूरे शरीर में फैल गई। लड़का प्रार्थना कर रहा था। ऐसी एक प्रार्थना वो अपने जीवन में पहली बार कर रहा था। उसमें ना शब्द थे और ना किसी किस्म की विनती। उसकी प्रार्थना में भीड़ों के लिए मिलने वाले नए चरागाहों के लिए आभार नहीं था। ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल बेच पाने के लिए कोई निवेदन नहीं था। न उस औरत से मिलने की मांग थी जो उसके लौट आने का इंतजार कर रही थी। उस खामोशी में भी लड़के की समझ में आ गया कि उसी की तरह ये रेगिस्तान, हवा और सूरज सब उन्हीं हाथों द्वारा लिखे हुए चिन्हों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने लिए तय किए गए रास्तों पर चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। हरित मणि पर लिखी इबारत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसने देखा कि शकुन चिन्ह तो सारी धरती और पूरे अंतरिक्ष में बिखरे हुए थे। उनके होने का न कोई कारण था, न उनकी अहमियत ही थी। लड़का देख पा रहा था कि हवा, सूरज और इंसानों को नहीं मालूम था कि ये सृष्टि क्यों रची गई है। सिर्फ और सिर्फ वही सार्वभौम हाथ सृष्टि का कारण जानते थे। सारे चमत्कार उन्हीं हाथों के बस में थे। वे हाथ चाहते तो समुद्र को रेगिस्तान बना देते या किसी इंसान को हवा। वे हाथ ही जानते थे कि क्यों वे 6 दिन की रचना में ब्रह्मांड के उस बिंदु पर आए जहां से वो एक उत्कृष्ट रचना बन गई। लड़के ने विश्व की आत्मा से तादात्म्य स्थापित किया तो देखा कि वो भी तो परमात्मा का ही एक अंश है। उसने देखा कि ईश्वर की वो आत्मा, वो परमात्मा उसकी अपनी ही आत्मा है। और ये भी कि लड़का चमत्कार कर सकता है। रेगिस्तान की आंधी बवंडर बन चुकी थी। जिन्होंने भी ये मंजर देखा था उनकी आने वाली कई पुश्तें ये किंवदंती की तरह सुनती और सुनाती कि कैसे एक लड़के ने खुद को हवा में बदल डाला था और पूरे फौजी शिविर को तहस नहस कर दिया था। इतनी शक्तिशाली सेना और उसके मुखिया को धूल चटा दी थी उसने। उस भयंकर रेतीले तूफान के रुकने के बाद बचे खुचे लोगों ने वो जगह देखनी चाहिए जहां वो लड़का खड़ा था, लेकिन वो वहां नहीं बल्कि रेत के दूसरे टीले पर खड़ा था, शिविर से बहुत दूर। वहां मौजूद लोग लड़के की इस जादुई शक्ति से बुरी तरह डर गए। सिर्फ 2 ही लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक था किमियागर, जिसे अपना शागिर्द मिल गया था,
और दूसरा था कबीले का मुखिया जो अल्लाह की अजमत को अच्छी तरह समझ गया था। अगले दिन सेना प्रमुख और कबीले के मुखिया ने लड़के और किमियागर को विदा किया। उनके साथ कुछ सैनिक भी भेजे और ये भी कहा कि वे जब तक चाहें तब तक रक्षकों को अपने साथ रख सकते हैं। सारा दिन घोड़ों पर चलते चलते दोपहर के बाद वे मिस्र के एक पुराने ईसाई मठ तक पहुंच गए। किमियागर घोड़े से उतरा और उसने मार्ग रक्षकों को वापस छावनी लौट जाने के लिए कहा, अब यहां से तुम्हें अकेले ही जाना होगा। पिरामिडों की दूरी यहां से सिर्फ 3 घंटे की है। किमियागर ने लड़के से कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे विश्व की भाषा सिखा दी। लड़के ने कहा, मैंने तो सिर्फ उसी ज्ञान को जगाया है जो तुम में पहले से ही मौजूद था। किमियागर ने कहा। इतना कहकर उसने मठ के दरवाजे को खटखटाया। काले लिबास में एक व्यक्ति दरवाजे पर आया। दोनों ने कुछ देर एक अजनबी भाषा में बात की और फिर लड़के से भीतर आने के लिए कहा। मैं उससे उसकी रसोई इस्तेमाल करने की इजाजत मांग रहा था। किमियागर ने मुस्कुराते हुए लड़के से कहा। मठ के पिछले हिस्से में बनी रसोई के भीतर उन दोनों ने आग जलाई। मठ में रहने वाला थोड़ा सीसा लेकर आया और फिर किमियागर ने उसे लोहे की कड़ाही में डाल दिया। जब सीसा पिघलकर द्रव्य बन गया तो किमियागर ने अपनी झोली से एक अजीब सा पीले रंग का अंडा निकाला। फिर उसे खुरचकर महीन सा एक हिस्सा निकाला और मोम में लपेटकर उसे कड़ाही में डाल दिया। पिघला हुआ सीसा उबलने लगा था। उस मिश्रण का रंग खून जैसा लाल होने लगा था। किमियागर ने कड़ाही आग से उतार ली और ठंडी होने के लिए एक ओर रख दी। ऐसा करते हुए वो मठवासी को कबीलाई लड़ाइयों की कहानियां भी सुनाता रहा। उसने कहा, मुझे तो लगता है ये लड़ाइयां बहुत दिनों तक चलेंगी। मठवासी थोड़ा उद्विग्न था। सारे काफिले रुककर लड़ाइयां खत्म हो जाने का इंतजार कर रहे थे। फिर उसने आगे जोड़ा, लेकिन ऊपर वाले की जो इच्छा होगी वो तो पूरी होगी ही। बिल्कुल, किमियागर ने जवाब दिया। कड़ाही ठंडी हो चुकी थी। मठवासी और लड़का कड़ाही देखकर हैरान रह गए। सीसे ने कड़ाही का आकार ले लिया था और अब वहां सीसा नहीं था, वो सोना बन चुका था। क्या मैं भी एक दिन ऐसा कुछ कर पाऊंगा? लड़के ने किमियागर से पूछा। ये मेरी निजी नियति थी, तुम्हारी नहीं, किमियागर ने जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि ये भी मुमकिन है। वे मठ के दरवाजे तक चले आए और सोने को 4 भागों में बांट दिया। ये आपके लिए है। आप मुसाफिरों के प्रति बहुत दयालु हैं। किमियागर ने एक हिस्सा मठवासी को देते हुए कहा, लेकिन ये तो मेरी सहृदयता के मोल से कहीं ज्यादा है। मठवासी ने कहा, ये बात दोबारा मत कहिएगा। अगर जिंदगी ने सुन लिया तो अगली बार इससे कहीं कम देगी। अब किमियागर ने लड़के की ओर देखा। ये दूसरा हिस्सा तुम्हारे लिए है। मैंने कबीले के मुखिया को 3 दिनों की हमारी जिंदगी खरीदने के लिए जो तुम्हारा सोना दे दिया था, ये उसके एवज में है। लड़का कुछ कहने जा ही रहा था लेकिन चुप हो गया। मठवासी और किमियागर के बीच हुई बातचीत उसके ध्यान में थी। तीसरा भाग मेरे लिए है, क्योंकि मुझे रेगिस्तान के उन हिस्सों में जाना है जहां अभी लड़ाइयां चल रही हैं। किमियागर ने कहा,
अब उसने चौथा हिस्सा उठाया और उसे भी मठवासी को देते हुए कहा, ये इस लड़के के लिए है, अगर कभी इसे जरूरत पड़ती है तो। लेकिन मैं तो खजाने की खोज में जा रहा हूं और अब तो खजाना बहुत दूर भी नहीं है, लड़के ने कहा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम खजाना खोज लोगे, किमियागर ने कहा। तो फिर ये? क्योंकि तुम एक बार नहीं बल्कि दो दो बार अपनी सारी पूंजी गंवा चुके हो। एक बार उस चोर के हाथों और दूसरी बार कबीले के मुखिया के हाथों। मैं एक बूढ़ा अंधविश्वासी अरब हूं और पुरानी कहावतों पर यकीन करता हूं। ऐसी ही एक कहावत है कि हर वो बात जो एक बार होती है दूसरी दफा नहीं होती, लेकिन हर वो बात जो दोबारा होती है तीसरी बार जरूर हो जाती है। वे दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार हो चुके थे। सपनों से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाना चाहता हूं, किमियागर ने लड़के से कहा। लड़के ने अपना घोड़ा किमियागर के घोड़े के नजदीक कर लिया। प्राचीन रोम में तिबेनियस नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एक भला इंसान रहता था। उस इंसान के दो बेटे थे। एक बेटा सेना में था और राज्य की सुदूर सीमा पर तैनात था। दूसरा एक कवि था जिसकी कविताओं से पूरा रोम मंत्रमुग्ध था। एक रात पिता ने सपना देखा कि एक फरिश्ता उसके पास आकर खड़ा है और कह रहा है कि तुम्हारे बेटे के अल्फाज आने वाली नस्लें सदियों तक दोहराएंगी। पिता जाग गया। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। आखिर कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे के बारे में ऐसी भविष्यवाणी सुनकर नाज महसूस नहीं करेगा। जिंदगी उस पर मेहरबान थी, ये तो उसे पहले ही पता चल गया था। कुछ ही दिन बाद एक छोटे बच्चे को रथ के पहियों से कुचलने से बचाने की कोशिश में उस पिता की मौत हो गई। जिंदगी भर उसने किसी का बुरा नहीं किया था, इसलिए वो सीधे स्वर्ग गया। वहां उसे वही फरिश्ता मिला जो उसके सपने में आया था। देवदूत ने उससे कहा, तुम हमेशा से एक भले मानस रहे। तुमने अपनी जिंदगी को बहुत प्यार से जिया और बड़े सम्मान के साथ अपना शरीर त्यागा। बोलो क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूं। उस आदमी ने कहा, जिंदगी ने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। आप जब मेरे सपने में आए थे तो मुझे लगा था कि मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात होती कि मेरे बेटे की कविताएं युगों युगों तक पढ़ी जाएं। नहीं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। कोई भी बाप अपने बच्चे की शोहरत के बारे में सुनकर कैसे नहीं खुश होगा, जिसे उसने अपनी गोद में खिलाया है, पढ़ाया लिखाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं बस अपने बेटे के शब्दों को सुनना चाहूंगा, इतना ही चाहिए मुझे। फरिश्ते ने आदमी का कंधा छुआ और उसे दूर भविष्य में लेकर चला गया। वहां एक बड़ी आलीशान जगह थी और चारों ओर लोग किसी अजनबी भाषा में बात कर रहे थे। आदमी खुशी के मारे रो पड़ा। उसने कहा, मुझे हमेशा से मालूम था, मेरे बेटे की कविताएं अमर हैं। रूंधे हुए गले से उसने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे बेटे की कौन सी कविता ये लोग दोहरा रहे हैं? फरिश्ता उसके पास आया। धीरे से उसके हाथों को थामकर उसे पास की एक बेंच पर बैठाते हुए उसने कहा, तुम्हारे कवि बेटे की कई कविताएं पूरे रोम में मशहूर थीं। सभी उन कविताओं को बहुत पसंद करते थे, उनका आनंद उठाते थे।
लेकिन सम्राट तिबेनियस के शासनकाल के खत्म होने के बाद उसकी कविताएं भुला दी गईं। जो शब्द तुम सुन रहे हो वो तुम्हारे सैनिक बेटे के हैं। पिता को बड़ी हैरानी हुई। फरिश्ते ने आगे कहा, तुम्हारा सैनिक बेटा नौकरी करते हुए बहुत दूर चला गया और 100 सैनिकों का सेनापति हो गया। वो भी बहुत भला इंसान था। एक दोपहर उसका नौकर बीमार पड़ गया। लगा कि नौकर की जान अब बच नहीं पाएगी। तुम्हारे लड़के ने एक गुरु के बारे में सुन रखा था कि वो असाध्य बीमारियां ठीक कर देता है। तुम्हारा बेटा उसकी तलाश में निकल गया। न जाने कितने ही दिन ऐसे निकल गए। रास्ते में उसे पता चला कि वो रब्बी तो ईश्वर का पुत्र है। वो उन और लोगों से भी मिला जिसे रब्बी ने ठीक कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हारे बेटे को उस रब्बी की शिक्षाओं के बारे में बताया, और बावजूद इसके कि वो एक रोमन सेनापति था, उसने अपना मजहब बदल लिया। थोड़े समय में वो उस जगह पर पहुंचा जहां रब्बी आया हुआ था। तुम्हारे बेटे ने उससे कहा, मेरा नौकर बहुत बीमार है। रब्बी तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गया, मगर सेनापति को ईश्वर पर आस्था थी। उसने रब्बी की आंखों में देखते ही समझ लिया था कि जिसके सामने वो खड़ा है वो रब्बी नहीं बल्कि ईश्वर की संतान है। फरिश्ते ने आगे कहा, और फिर तुम्हारे लड़के ने रब्बी से जो शब्द कहे वे कुछ इस प्रकार थे, हे प्रभु, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे घर पधारें। आप तो बस एक शब्द भर बोल देंगे तो मेरा नौकर स्वस्थ हो जाएगा। ये शब्द आज तक भुलाए नहीं जा सके और न ही कभी भुलाए जा सकेंगे। कहानी खत्म करने के बाद किमियागर ने लड़के से कहा, कोई इंसान कुछ भी करता है तो दुनिया के इतिहास में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन अक्सर उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता। लड़का मुस्कुरा दिया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जिंदगी के सवाल उस जैसे एक गडरिये के लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अच्छा, अलविदा, किमियागर ने कहा। अलविदा, लड़के ने जवाब दिया। घोड़े पर सवार लड़का रेगिस्तान पार कर रहा था। कई घंटे बीत गए। लड़का अपने दिल की बात सुनने को लालायित था। दिल ही उसे बता पाता कि उसका खजाना आखिर कहां छुपा हुआ है। किमियागर ने लड़के से कहा था, जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। लेकिन उसका दिल तो कुछ और ही बातें कर रहा था। बड़े फख्र के साथ उस गडरिये की कहानी बनता जा रहा था, जो अपनी भेड़ों को छोड़े अपने एक सपने को साकार करने के लिए इतनी दूर चला आया था। उससे निजी नियति की बात कर रहा था, उन लोगों की बात कर रहा था जो सुदूर देशों और खूबसूरत औरतों की तलाश में अपनी अपनी तय सोच और धारणाओं के साथ अपने वक्त के लोगों से जूझते हुए घूम रहे थे। दिल यात्राओं की, खोजों की, किताबों की, बदलाव की बात कर रहा था। वो रेत के टीले पर चढ़ने ही लगा था कि उसके दिल ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, उस जगह से सावधान रहना जहां तुम्हारे आंसू निकल पड़े। वहीं मैं भी हूं और तुम्हारा खजाना भी। लड़का
धीरे धीरे रेत के टीले पर चढ़ा। तारों से सजे हुए आकाश में चांद निकल आया था। नखलिस्तान में चलते हुए 1 महीना बीत गया था। चांदनी की वजह से रेत पर परछाइयां बनने लगी थीं, जैसे कि समंदर में लहरें उठ रही हों। उसे वो दिन भी याद आया जब एकाएक एक घोड़ा हिनहिनाते हुए उसके सामने खड़ा हो गया था। उस रोज भी रेगिस्तान ऐसे ही खामोश था और ऐसी ही चांदनी बिखरी हुई थी। रेत के टीले की चोटी पर पहुंचते ही उसका दिल उछल पड़ा। ठीक उसके सामने दूधिया चांदनी में चमचमाते हुए रेगिस्तान में भव्य और शाही पिरामिड खड़े थे। लड़का वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके आंसू निकल पड़े। उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से उसे अपनी निजी नियति पर यकीन हुआ था। उस अरब राजा से मुलाकात हुई। क्रिस्टल व्यापारी, अंग्रेज और किमियागर मिले और वो औरत मिली जिसने उसे सिखाया कि सच्चा प्यार कभी भी किसी को अपनी निजी नियति खोजने से नहीं रोकता है। अब लड़का चाहे तो नखलिस्तान वापस जाकर फातिमा के साथ एक आम गडरिये की जिंदगी बसर कर सकता था। आखिर दुनिया की भाषा समझने वाला वो किमियागर भी तो रेगिस्तान में ही रहता आया है। उसे भी तो शीशे से सोना बनाना आता है। उसे अपने ज्ञान और कला का किसी और के सामने प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? लड़के ने खुद से कहा। अपनी निजी नियति खोजते हुए उसने वो सब सीख लिया है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। अब वो अपना खजाना हासिल करने ही वाला था। उसने खुद को याद दिलाया कि कोई भी काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसका मकसद हासिल ना हो जाए। लड़के ने अपने चारों तरफ फैली रेत को देखा। जहां उसके आंसू गिरे थे, अब वहां एक कीड़ा चल रहा था। रेगिस्तान में ही उसने ये भी सीखा था कि उस तरह के कीड़े ईश्वर का प्रतीक माने जाते हैं। एक और शकुन। लड़के ने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। खुदाई करते हुए उसे क्रिस्टल व्यापारी के शब्द याद आए। हर इंसान अपने आंगन में पीछे एक पिरामिड बना सकता है। लेकिन अब लड़के के सामने यह स्पष्ट हो चुका था कि अगर उसने अपनी सारी जिंदगी एक के ऊपर एक पत्थर रखने और उनसे पिरामिड बनाने में गुजार भी दी तो भी पिरामिड बना पाना उसके वश की बात नहीं है। रात भर वो उस जगह खुदाई करता रहा, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसे लगा कि वो सदियों पहले बने इस पिरामिड में दबता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके हाथ घिसने लगे थे। वो थक कर चूर हो चुका था, लेकिन वो अपने दिल की बात कैसे टालता? उसके दिल ने कहा था कि खजाना वही है जहां आंसू गिरे। वो गड्ढे से कंकड़ पत्थर निकालता जा रहा था कि तभी उसे पैरों की आहट सुनाई दी। बहुत सारे साए उसके करीब आ गए थे। उसकी पीठ चांद की ओर थी, इसलिए लड़के को न उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे और न उनकी आंखें। एक साए ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? लड़का डरा हुआ था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना खजाना हासिल कर लिया था और अब जो हो सकता था उसके अंजाम से लड़के को डर भी लग रहा था। हम लोग कबीलों की लड़ाई की वजह से शरणार्थी हो गए हैं और हमें कुछ धन चाहिए। तुम यहां क्या छुपा रहे हो? उनमें से एक ने लड़के से पूछा। मैं यहां
कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं, लड़के ने जवाब दिया। लेकिन उनमें से एक ने एक झटके में लड़के को गड्ढे से बाहर खींच लिया, दूसरा उसके झोलों की तलाशी लेने लगा। उसने कहा, इसमें तो सोना है। जिस अरब शरणार्थी ने लड़के को पकड़ रखा था, उसकी आंखें चांदनी में चमक उठी। उस चमक में लड़के को अपनी मौत दिखाई दे रही थी। इसने गड्ढे में और भी ज्यादा सोना छुपा रखा है, एक और अरब ने कहा। उन्होंने लड़के को और खुदाई करने पर मजबूर किया, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। सुबह हुई तो उन लोगों ने लड़के को पीटना शुरू कर दिया। लड़के का शरीर जख्मी हो गया था, उससे खून रिसने लगा था। उसके कपड़े फट गए थे और लड़के को लगने लगा था कि उसकी मौत नजदीक है। किमियागर ने लड़के से कहा था, अगर तुम मरने ही वाले हो तो ये धन दौलत किस काम की? पैसा जीवन बचा सके ऐसा बहुत कम होता है। लड़का चिल्लाया, मैं यहां खजाने की खुदाई कर रहा हूं। लड़के का मुंह सूज गया था और उससे खून निकल रहा था। उसने हमला करने वालों को बताया कि उसने एक नहीं बल्कि 2 बार पिरामिडों में छिपे हुए खजाने का सपना देखा है। उन अरबों के सरदार नुमा एक आदमी ने अपने साथियों से कहा, इसे छोड़ दो, इसके पास और कुछ नहीं है। ये सोना भी इसने कहीं से चुराया ही होगा। लड़का हल्की बेहोशी की हालत में रेत पर गिर पड़ा। सरदार ने उसे झकझोरते हुए कहा, हम लोग जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते वो लौट आया और उसने लड़के से कहा, तुम मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। अब तो तुम्हें अक्ल आ जानी चाहिए कि इंसान को इतना बेवकूफ भी नहीं होना चाहिए। 2 साल पहले मुझे भी एक सपना बार बार दिखाई देता था। मैं देखा करता था कि मुझे स्पेन जाकर खंडहर में तब्दील होते उस गिरजा घर को ढूंढना चाहिए जहां गडरिया अपनी भेड़ों के साथ आराम करते हैं। मुझे अपने सपने में गूलर का एक पेड़ दिखाई दिया करता था और मुझे लगता था कि मैं अगर गूलर की जड़ें खोद डालूं तो मुझे छुपा हुआ खजाना मिल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ भी नहीं हूं कि बार बार आने वाले एक सपने की वजह से पूरा का पूरा रेगिस्तान पार कर डालूं। वो लोग वहां से चले गए। लड़का लड़खड़ाता हुआ किसी तरह खड़ा हुआ। एक बार फिर उसने पिरामिडों की ओर देखा। उसे लगा कि पिरामिड उसकी खिल्ली उड़ा रही हैं। वो भी हंस दिया। उसका दिल खुशी से पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका खजाना कहां है।